गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। अब आप ग्रामर की बुक निकालेंगे। आपका आज 5th चैप्टर चलेगा द वर्ब कंटिन्यूअस टेंस। आप पहले पढ़ चुके हैं। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स अस इफ एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टाइम in its simplest form. The verb is said to be in the simple present, simple past and simple future tense. आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक वर्ब का टेंस हमें बताता है कि जो काम है वो अपने सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर टाइम में हुआ है। इस वर्ब को क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कि जो काम अभी हो रहा है, जो काम इस वक्त हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। इफ द एक्शन इज कंटिन्यूइंग नाउ इट इज सेड टू बी द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें काम अभी लगातार हो रहा है ना, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे इट इज़ हैपनिंग नाउ, ये अब हो रहा है, घटित हो रहा है। इफ द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग एट द सम पास्ट टाइम, अगर कुछ समय पहले वो काम हो रहा था तो हम इसे कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इट वॉज हैपनिंग देन, ये अभी घटित हो रहा था। इफ द एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर इट इज सेड टू बी द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये हो रहा होगा, ये कुछ समय बाद भी हो रहा होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आई विल बी हैपनिंग टुमारो, इट विल बी हैपनिंग टुमारो, ये कल हो रहा होगा। तो इसमें द 3 कंटिन्यूअस टेंसेज आर शोन बिलो विद द वर्ब टू बी इन द टेबल्स गिवन बिलो। जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये पर्सन है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो द पर्सन स्पीकिंग आई एम डूइंग इट, तो प्लूरल में क्या कहेंगे? वी आर डूइंग इट। तो सेकंड में the person spoken to, you are doing it, you are doing it. The person spoken about, he she it is doing it, they are doing it. तो इसमें past continuous tense में फर्स्ट पर्सन है, I was doing it, we were doing it। अब सेकंड पर्सन है, you were doing it, you were doing it। फिर थर्ड पर्सन है, he she it was doing it, they were doing it। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, आई शैल बी डूइंग इट, वी शैल बी डूइंग इट। सेकंड पर्सन, यू विल बी डूइंग इट, यू विल बी डूइंग इट। थर्ड पर्सन है, ही शी इट विल बी डूइंग इट, दे विल बी डूइंग इट। तो इसके बाद बेटा हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज में आपका आएगा, by now you should be able to recognize present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Pick out the verb from the following sentences and state the kind of continuous tense it is in. She is going to the market just now, तो वो अभी जस्ट मार्केट जा रही है, तो गो वर्ब है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। शी वॉज स्टडिंग इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में स्टडी कर रहा था, तो स्टडी वर्ब है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स राउंड द कैंप फायर, तो दे विल बी सिंगिंग, तो सिंग तो वर्ब है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फिर रवि वॉज टॉकिंग राजा बिफोर असेंबली यस्टरडे, रवि जो था वो राजा के साथ बात कर रहा था कल असेंबली से पहले, तो ये काम हो चुका है। तो टॉक तो वर्ब है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टुमारो नो वन विल बी ट्रैवलिंग टू द सिटी, कल कोई भी सिटी की यात्रा नहीं करेगा, तो कल होने वाला कल है, तो ट्रैवल तो वर्ब है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पेरी इज होपिंग टू बी द मॉनिटर, तो होप वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। द बर्ड्स आर सिंगिंग वेरी जॉयफुली टुडे, बर्ड्स जो हैं बहुत खुशी से आज सिंगिंग कर रहे हैं, तो ये हो रहा है काम।
सिंग वर्ब है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। द लॉयंस वर रोरिंग एट द सर्कस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट जो था वो पिछली रात हो चुका है, जो सर्कस में लॉयन जो थे वो दहाड़ रहे थे। तो रोर वर्ब है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई विल बी गोइंग फॉर द इवनिंग शो दिस इवनिंग। मैं इस इवनिंग को, इस शाम को इवनिंग शो में जा रहा हूँ। तो ये क्या है, सॉरी, आई विल बी गोइंग, मैं जाऊँगा। आई विल बी गोइंग फॉर द इवनिंग शो, मैं आज इवनिंग में इवनिंग शो में जाऊँगा, जा रहा हूँगा, है ना। तो गो वर्ब है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, जा रहा हूँगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5 द वर्ब कंटिन्यूस टेंस। तो आप इसकी रफ कॉपी में, रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके।